गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी लगभग 20,120 के आसपास ओपन हुई थी और उसके बाद वहीं से सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया था। अब कल क्या है कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ ज़रूरी काम था मुझे, लेकिन टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को हर चीज़ अपडेट कर दी थी कि मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। कल के दिन आप लोग देख सकते हैं पूरा दिन मार्केट भागती गई और मैंने आप लोगों से इस दिन भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम मीटिंग होगी ज़बरदस्त, और अगर समझ लो किसी एक केस में मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया तो वो रुकेगी नहीं, वो बहुत बड़ा मूवमेंट करेगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मूवमेंट किया। अब वो बात अलग है कि इस मूवमेंट में मैंने कुछ ज़्यादा कमाया नहीं, बल्कि एक स्टॉप लॉस ही हिट करवाया था अपना। मगर जो भी है, कल स्टॉप लॉस हिट कराया और आज जैकपॉट हासिल किया, यही बात होती है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी आज ओपन ही अपने रेजिस्टेंस जोन में हुई थी। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुई थी बैंक निफ्टी। मैंने कल ही आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि 44,650 44,800 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर बस सेलिंग का ही ट्राई कीजिए। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा मूवमेंट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं बोला था कि साइडवेज रह जाएगा या प्रीमियम मीटिंग होगी, बोला था एक अच्छा ट्रेंडी डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा शुरुआत में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया, ज़बरदस्त, जिसमें अच्छा पैसा बना। और क्या है कि यहाँ के करीब ही हमने अपनी पोजीशन बुक भी कर ली थी। उसके बाद ये थोड़ा बहुत और फॉल आया, मगर आप देख सकते हैं फिर दोबारा बाउंस आया और बहुत देर मार्केट साइडवेज रही और एंड में भी एक स्पाइक आया। इसका भी मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि एंड में एक अच्छा स्पाइक आ सकता है मार्केट में, और उसका डायरेक्शन नहीं बोला था कि ऊपर आए नीचे आए, मगर ये कि एक अच्छा स्पाइक आ सकता है। और स्पाइक भी लगभग कितने पॉइंट का आया है अगर हम लोग देखें, लगभग 200-250 पॉइंट का स्पाइक समझ लीजिए। ये एक अच्छा स्पाइक होता है एंड में। एक्सपायरी में 44,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 10 रुपए से 80-90 तक पहुंच गया था, 80-90 तक, मतलब बढ़िया प्रॉफिट। तो जिन भी लोगों ने हैज बाय किया होगा अच्छा कमा लिया होगा। 44,400 का कॉल या पुट दोनों बाय कर लिए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। अब चलो हम मार्केट की बात करते हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं आज, उसका क्या रिजल्ट मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पर। तो एग्जिट पोल में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं अपनी राय देता हूँ। तो मेरी राय में राजस्थान में मुझे बीजेपी लग रही है, एमपी में मुझे कांग्रेस लग रही है। ठीक है, मतलब फाइट रहेगी एमपी में, लेकिन मुझे लग रहा है कि एमपी में कांग्रेस कर जाएगी काम। और तेलंगाना में कांग्रेस लग रही है। मिज़ोरम में वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, वो विन कर सकती है। ठीक है, तो और एक और स्टेट है, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को भी ये रिजल्ट पहले ही पता है। मार्केट को ये रिजल्ट पहले ही पता है, इसलिए इंडिया विक्स आज आप लोग देख सकते हैं 13 के ऊपर गई थी, लेकिन वहाँ से नेगेटिव में बंद हुई है। नेगेटिव में बंद हुई है। अगर इंडिया विक्स ऊपर ही बंद होती तो हो सकता था कि कल भी एक ट्रेंडी डे या मतलब एक हम देखते कुछ बड़ा, लेकिन आज इंडिया विक्स रेड में बंद हुई है। चाहे बिल्कुल फ्लैट हुई है बंद, लेकिन रेड में बंद हुई है। इसका यही इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट को पहले ही पता है और मार्केट अब ज़्यादा कुछ पैनिक स्टेट में है नहीं। और मार्केट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो ये जैसे रेजिस्टेंस जोन है, ये जैसे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ज़्यादा ऊपर मुझे लग नहीं रहा है यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ज़्यादा ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट जाएगी। और निफ्टी का मैं देखूं तो निफ्टी तो देखो यार, ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है निफ्टी, एक चैनल में चल रही है। और निफ्टी क्या है, ऑल टाइम हाई के करीब है। ये रहा इसका ऑल टाइम हाई जो कि है 20,200। अब आप लोग जानते हैं जो ऑल टाइम हाई होता है वो आसानी से तो ब्रेक होता नहीं है, उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा
वॉल्यूम चाहिए होती है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी मार्केट में कोई ऐसा दम है जो ब्रेक कर देगी। आप लोग देखें यहाँ ये जो पूरी रैली आई है, ये पूरी रैली आई है बिना किसी एक करेक्शन के आई है। अगर करेक्शन के नाम पे आप देखें भी तो बस एक कंसोलिडेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट जो है 20,200 को अभी हाल फिलहाल ब्रेक करेगी। मुझे ऐसा ही लगता है कि मार्केट यहाँ टाइम पास कर सकती है, एक फॉल दिखा सकती है। फॉल का ज़्यादा मुझे एंटिसिपेट लग रहा है, इसलिए क्या है कि मैं कॉल ऑप्शन सेल करना प्रेफर कर सकता हूँ, पुट बाय अगर आपको करना है कर सकते हो, मगर ये कि उसके लिए होता है एक रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आज भी बताई थी कि अगर आपको ऑप्शन बायर ही बनना है तो आपको स्केल पर जैसा सोचना होगा कि मोमेंटम मिला तो प्रॉफिट बुक किया, और क्या है छोटे एसएल के साथ काम करना है, समझ रहे हो, छोटे एसएल के साथ काम करना है और जब मोमेंटम मिले तो प्रॉफिट बुक करना है। आप नहीं ये काम कर सकते कि पोजीशन बनाई बैठ गए हमें कुछ पता ही नहीं और बड़े बड़े स्टॉप लॉस रख रखे हैं। ऐसा नहीं होता ऑप्शन बायर का काम। ऑप्शन बायर में ये है कि आप 10 बारी है तो 3 या 4 बारी ही विन करोगे, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन बायर विन नहीं करता। आपको 10 या 3 बारी जो मतलब 10 में से 3 या 4 बारी जो विन कर रहे हो उसमें ही पूरी 10 बारी और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमाना है, समझ रहे हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करो। अब क्या है कि मेरे हिसाब से ये रैली बिना किसी करेक्शन के है तो ज़्यादा ऊपर मुझे मार्केट जाती हुई लग नहीं रही, तो मैं कॉल ऑप्शन सेल करना प्रेफर करूँगा। अब पुट बाय अगर आपको करना है या नहीं करना तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। कॉल बाय मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा इन एरिया पे, क्योंकि अगर आप लोग देखें रिलायंस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, निफ्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है इस रैली में। आ गई है निफ्टी वो बात अलग है। और बैंक में भी आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अभी आरबीआई ने कुछ चेंजेस करवाए हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अब बैंक में सब कुछ अच्छा हो गया, हम जो है अब 45,000 और 46,000 के लिए प्ले करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ज़रूर पॉजिटिव चीज़ हुई है कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, ये ज़रूर पॉजिटिव चीज़ है। और इसी की वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पुट बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पुट बाय में क्या है कि मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम रुक गया तो लॉस, अपोजिट आ गया तो लॉस है ही। आपको मोमेंटम चाहिए तभी प्रॉफिट बनेगा। कॉल ऑप्शन सेल में क्या है कि अगर वो साइडवेज भी रह गए तो प्रॉफिट, थोड़ा सा ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, नीचे गया तो है ही प्रॉफिट। लॉस कब है कि जब वो तेजी से ऊपर गया, बस तभी लॉस है, बाकी कोई लॉस नहीं।